हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर करीना जावेद फ्रॉम द हिंद गुरु अकेडमी। एंड जैसा कि आपको पता है नीट का फॉर्म आ चुका है। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको भरने के लिए जो मेन साइट है वो है neetntaonline.in, आपको पता होगा। तो आपको इसी साइट पे जाके फॉर्म भरना है। फॉर्म जो है वो 9 फेब से 9 मार्च तक आप भर सकते हैं। मैं स्टेप्स टू अप्लाई बताना चाहूंगी। अप्लाई फॉर ऑनलाइन, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। तो जो नई रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके अंदर आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि आपका नाम, मदर फादर नेम, नेशनैलिटी, एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है आपकी डोमिसाइल स्टेट होनी चाहिए, जहाँ पे आपका रेसिडेंस, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ के कॉलेजेस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, दैट शुड बी योर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन टाइप एंड नंबर। टाइप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, ड्राइविंग लाइसेंस आप इसमें डाल सकते हैं और जो भी होगा उसका रिस्पेक्टिव नंबर आपको डालना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर में मोबाइल और ईमेल आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो, आप वो डालिए। इसके बाद एक सिक्योरिटी पिन शो करेगा, आप वो एंटर करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर शो करेगा टेम्पररी, जो कि आपको आगे के लिए काम आएगा। जब भी आप आगे लॉगिन करेंगे तो आप उसी नंबर के को यूज करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप आगे का फॉर्म भरना है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर ली, इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि सेक्शन 1 आपका है पर्सनल डिटेल्स के बारे में। पर्सनल डिटेल्स में आपको सेम वही है कि आपको कैंडिडेट का नाम, कुछ चीजें तो उसमें ऑटो जनरेटेड आएंगी, जैसे कि आपका नाम, मदर फादर का नेम, जो आप पहले से डाल चुके हैं वो सारी चीजें आपकी ऑटो जनरेटेड होगी। जो नहीं होगी वो, जैसे कि सबसे पहले माइनॉरिटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी माइनॉरिटी कैटेगरी या रिलीजन उसके अंदर डालना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको अपनी जो भी आइडेंटिफिकेशन टाइप और नंबर जो आपने डाला है वो आप दोबारा से डालेंगे इसके अंदर। फिर अगर आप डायबिटीज टाइप 1 या से आप अगर आप डायबिटीज टाइप 1 से हैं तो आपको सफरिंग कर रहे हैं तो आप वो डालिए। इसके बाद फिर आप आधार कार्ड डिटेल्स जो है वो आप अपनी डालिए। तो ये सारी चीजें डाल के आपका ये एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सेक्शन 2 पे आते हैं, जो कि है आपका अप्लाई कैसे करना है। तो किसको करना है, तो आप ऑब्वियसली नीट के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो 13 लैंग्वेजेस का क्वेश्चन पेपर आता है। तो आप मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस जो है उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं 13 लैंग्वेजेस में से। और अपनी एग्जाम सिटी का जो प्रेफर्ड स्टेट है वो भी आप यहीं से चूज करेंगे कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है। मूविंग ऑन, एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये सारी एकेडमिक डिटेल्स आपको 12th के बारे में डालनी है, जैसे कि आप कब पास हुए, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका स्कूल कॉलेज का टाइप कैसा था, मतलब कि आपने अटेंडिंग करा था, नॉन अटेंडिंग करा था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का आपका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका कोड, उसका प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपकी कहाँ की हुई है, फिर रिजल्ट मोड आपका कैसा था। इसके बाद फिर उसके बाद स्कूल बोर्ड, रोल नंबर, कॉलेज नेम, स्कूल नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर भरनी है अपने एकेडमिक डिटेल्स में। इसके बाद एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कहेगा कि सारी डिटेल्स आ चुकी है, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। आप वो रिव्यू करिए, आपका वो डिटेल सारा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन अपलोड करने होते हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आपकी 10 KB टू 200 KB के बीच में ही होनी चाहिए, वो आपको डालनी है। JPEG फॉर्मेट ही चाहिए, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। इसके बाद सिग्नेचर 4 to 30 KB, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 10 to 200 KB और पोस्ट कार्ड साइज फोटो एक आपको डालनी पड़ेगी, जो कि 10 to 200 KB फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आगे डिटेल में बता दिया है, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो, कि कैसे कैसे पासपोर्ट साइज फोटो है जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज में भी सेम आपका फेस और ईयर्स विजिबल होने चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है वो आपकी 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से करना है, आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, रनिंग लेटर्स में लिखना है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो आपके ब्रोशर में एक एनेक्जर में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए और उसी PDF फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट बनवा के वहां पे स्कैन करके अपलोड करना है। क्लास 10 पास का सर्टिफिकेट, उसकी भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जो कि आप मार्कशीट या फिर डिग्री आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप आपको अपने दिखानी है, जो कि आपको एम्बेसी से मिलेगी, आपको वो वाली दिखानी है। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अगर आपको प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड में तो आप राइट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो आपको व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिन भी इन पर्टिकुलर में से SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करिए, उसको करिए। इसके बाद एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या करना है कि आपको परमानेंट और जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो आप उनको एक ही जगह पे स्कैन करके मर्ज करके डालिए, और अगर सेम है तो ऑब्वियसली एक ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। इसके बाद नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फी पेमेंट करनी है।
तो फी पेमेंट जो है वो आपकी सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे कि जनरल 1700, SC ST उनके लिए 1000 है, जनरल EWS वगैरह के लिए आपकी 1600 है, और अगर आप आउटसाइड इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर एग्जाम देना चाहते हैं तो 9500 आपकी फीस होगी। ऑनलाइन मोड से फी पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको प्रिंट आउट जो है कुछ चीज़ों का आपको संभाल के रखना है। सबसे पहले तो आपका जो रिव्यू फॉर्म है वो आप जो फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट रखिए, अपने एप्लीकेशन फी का फी पेमेंट का रखिए रिसीट, 6 to 8 कॉपीज जो भी फोटोग्राफ आपने अपलोड करी है वो होनी चाहिए। और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप JNK से बिलोंग करते हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट चाहिए तो सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आपको सिस्टम जनरेटेड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डालना है, जो कि आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर इट गाइस। और हिंद गुरु की तरफ से मैं आप सभी लोगों को इस नीट एग्जाम के लिए गुड लक विश करती हूँ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।